करके इसने ये गणेश जी का सिंहासन बनाया था। वर्किंग वुमन हो या होम मेकर, घर संभालने का काम, बच्चों को देखना, हस्बैंड की सारी चीज़ों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना और घर के सारे कामों को टाइम पर करना हम लोगों की एक प्रायोरिटी रहती है, जिसे हम बेस्ट पॉसिबल वे में करते हैं, है ना फ्रेंड्स। सो बस आज का वीडियो भी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग से रिलेटेड है। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आइडियाज़ भी मिलेंगे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अभी मैंने शावर ले लिया है, मेरी पूजा हो गई है। छोटे मोटे किचन के काम तो मैंने सुबह सुबह निपटा लिए थे जब श्रेया स्कूल गई थी, क्योंकि बर्तन जमाना या हमको कुछ बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ ताकि मुझे सफिशिएंट टाइम मिले कुछ एक्स्ट्रा काम करने का। और आज मेरा एक्स्ट्रा काम तो है ही, जैसा मैंने आपको बताया, तो वो सब मुझे करना है। उसके पहले मैं अपने बेसिक काम निपटा लूँगी और फिर लगूंगी श्रेया का स्टडी टेबल अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में। सुबह के टाइम मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मट्ठा या कभी नींबू पानी, कुछ बादाम, ऐसे कुछ ले लेती हूँ। और बस अभी मट्ठा ले रही हूँ, तो वो पीने के बाद मैं ये काम में लगूंगी। लेकिन उसके पहले मुझे थोड़ा थोड़ा देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों में क्या रखा है श्रेया ने, कौन सा मुझे हटाना है, क्योंकि आजकल उसको उतना टाइम मिलता नहीं है कि वो बहुत डिटेल में कोई चीज़ों को कर सके। हाँ, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें वो कर लेती है। जब मैं बोलती हूँ कि बेटा ये साफ़ कर दो या ये अच्छे से सॉर्ट कर लो, तो वो निपटा देती है। बट ज़्यादा अगर कोई काम होता है ना, तो वो नहीं कर पाती। और स्कूल आवर्स में जब वो रहती है तो मैं ये सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ। जब भी कभी मुझे एडिटिंग का काम कम होता है, तब मैं ये सारा काम फैलाती हूँ, जैसे अलमारी को जमाना या फिर कोई चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना या कोई DIY करना। तो अभी सारी चीज़ों को खाली कर लेते हैं। एक मैंने बेडशीट डाल दी है पुरानी सी, ताकि उसमें मैं सारी चीज़ें रख कर और अच्छे से पोंछ सकूं, डस्टिंग कर सकूं। और फिर ये जब खाली हो जाएगा तो मुझे समझ में भी आएगा कि कौन सा सामान मुझे कहाँ रखना है। व्यूवर्स नए हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये टेबल ऐसी क्यों दिख रही है। पहले ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसका मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मेकओवर किया है। और ये मैंने काफ़ी साल पहले किया था, मतलब 3 से 4 साल हो गए। और अभी भी इसका काम चल रहा है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुई, क्योंकि मुझे बाकी फर्नीचर से इसको मैच करना था। और देखिए, ये पहले ऐसी दिखती थी ब्राउन कलर की, और श्रेया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मा इसका अपन मेकओवर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो उसकी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और बहुत सारे DIY भी किए हैं मैंने उस वीडियो में, तो आपको वो सब भी देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे आइडियाज़ भी देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करना। ये है श्रेया का खजाना, जो उसने कुछ दिनों पहले आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था। इसमें क्या क्या वो चीज़ें रखती है। सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, मतलब क्राफ्ट का सामान तो हालांकि अलग जगह पे रहता है, लेकिन हाँ, जितना भी पेंटिंग से रिलेटेड सामान है
और वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करती है अपनी ड्राइंग्स में, वो सारी चीज़ें वो इसमें रखती है। वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक करना, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संभाल के रखने की होती है, जैसे स्केचिंग एंड ड्राइंग में यूज़ आने वाले बहुत तरह के पेंट्स या कुछ ऐसे पेंसिल कलर्स जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो वो कौन कौन से यूज़ करती है, कौन से करने चाहिए, वो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आई बटन में वो भी दे दी है वीडियो मैंने, और अभी सबको मैं पोंछ के रख रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ना वो खुली रख देती है क्योंकि बार बार वो निकालती रहती है, तो उनको मैं डस्टिंग करके अच्छे से रख दूँगी। और जो पेंट का सामान है वो तो अच्छा सेफ रखा है, तो उसके ऊपर कोई मेहनत मुझे करनी नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्लीनिंग पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाला काम ऊपर से नीचे की तरफ। जब बात ऑर्गेनाइजेशन की आती है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में। अगर वो छोटी क्लास में है तो उसका बहुत सारा सामान होगा, बुक्स, कॉपीज वगैरह। तो देखिए, श्रिया का जो स्टडी टेबल है उसमें वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान ज़्यादा से ज़्यादा रखती है और कुछ एडिटिंग का सामान रखती है, कभी कभी एडिट करती है वो अपने चैनल की वीडियोज़। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। रही बात करेंट ईयर के बुक्स एंड कॉपीज़ की और बाकी प्रोजेक्ट के सामान की, तो एक स्टेशनरी कैबिनेट है, उसमें वो सारी चीज़ें रखती है। उसका भी टूर किया हुआ है मैंने अपने चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका बच्चा जिस क्लास में हो ना, उसका सामान उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक स्टडी टेबल को आप स्टेशनरी कैबिनेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फटाफट से आपको टूर कराती हूँ कि किस चीज़ में मैंने क्या रखा हुआ है, ताकि आपको भी आइडियाज़ मिले। तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ DIY किया था काफ़ी टाइम पहले। अभी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो आपको उल्टा उल्टा सा दिखेगा, समझ जाना। तो देखिए, ये B लिखा है इसने, B फॉर बार्बी, और ये इसने ऐसा एक बैग बनाया था बहुत अच्छा सा, और उसकी यादें हैं ये सारी, तो वो सब रखती है यहाँ पर। नाउ ये जो बॉक्स है, इसके अंदर उसमें अपनी कुछ निकनैक टाइप की चीज़ें रखी हुई, जैसे स्टिकर्स हैं, कुछ उसको जो क्राफ्ट में चाहिए रहता है ना वो। तो देखिए इस टाइप से है। और ये जो बॉक्स है, ये कोई क्रीम का डब्बा था, इसको मैंने अच्छे से रैप करके अच्छे से पेपर से, और ये डब्बा बना लिया कुछ काम। क्रीम के या फिर मोबाइल के कवर्स जो होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं, स्टर्डी भी रहते हैं। देखिए इस टाइप से स्टिकर्स वगैरह इसने रखे हैं। ये एक छोटी सी डॉल इसमें रखी हुई है, आप देख सकते हो। और ये एक सेलो टेप है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे रखी है क्राफ्ट की। ये क्या रखा है इसमें? वाटरमेलन बनाया था उसने। तो ये जो कवर है, इसके अंदर उसने अपनी कुछ चीज़ें रखी हुई है, ये ग्लूकोवीटा गोल्ड्स और ये इस टाइप की चीज़ें। ना नेक्स्ट वाली शेल्फ में ये एक केस है जो कि किसी ब्रांड से आया था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे श्रिया के चैनल के लिए। तो इस बॉक्स में वो रखती है अपने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स। जितनी भी फ्रेंड्स ने उसको जब जब फ्रेंडशिप बैंड या फिर रिंग्स वगैरह दिए ना, इस टाइप से छोटी छोटी रिंग्स दी, देखिए आप ऐसे, ये सब वो संभाल के रखती है, फेंकती नहीं है। उसको बहुत पसंद है किसी की दी हुई चीज़ को अच्छे से रखना। तो देखिए ये इस टाइप से है बैंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर वो रखती है। और ये बॉक्स रहता है हमारा यहाँ पर। ओके, सो कुछ ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैंने छोटे छोटे से प्लांटर्स रखे हैं।
जैसे कि ये प्लांटर है, आर्टिफिशियल है, कुछ रियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रखा है ना, ये ब्रशेस का एक स्टैंड है, सारे ब्रशेस इसमें रखती है वो। नीचे है ये एक ब्लूटूथ स्पीकर, उसकी फ्रेंड ने उसको दिया था, तो ये हालांकि खराब हो गया हालांकि, बट फिर भी उसने संभाल के रखा हुआ है ना। ये जो एक बॉक्स है, ये भी एक क्रीम के साथ आया था, कार्डबोर्ड का बॉक्स। इसको मैंने रैप कर दिया और इसके अंदर भर दी सारी रबर्स। अक्सर ऐसा होता है बच्चों की पेंसिल, रबर, शार्पनर, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो गुम जाती हैं। सबकी आप एक अलग अलग बॉक्स बना लीजिए और सब चीजों को उन बॉक्सेस में रखिए, कोई भी चीज गुमेगी नहीं और टाइम पे मिल जाएगी। तो देखिए ऐसे रबर्स हैं ये इसके पास, कुछ पिंक, ये एक शायद इसकी डोरेमोन की रबर भी है, आई थिंक इसकी आंखें निकल गई हैं आई गेस। तो वो ये सब सारी जो रबर्स हैं वो यहाँ रखती है। और ये मोबाइल वाली रबर तो आपने देखी ही होगी इस कई बार, थोड़ी सी खराब भी हो गई। तो इस टाइप से है ये बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट जो शेल्फ है नीचे वाला, इसमें बीच में है गणेश भगवान जी, जो वो हमेशा यहाँ पे रखती है। और इनका जो सिंहासन है ये भी श्रेया ने बनाया था। एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें पेपर को रोल करके उसने पीछे से चिपका दिया और ये DIY करके इसने ये गणेश जी का सिंहासन बनाया था। तो ये हमेशा वो संभाल के रखती है। और ये गणपति बहुत ही उसको पसंद है, बहुत ही क्यूट भी है रियली, है ना। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? देखिए यहाँ पर रखती है वो। और इसके बाद है इसका पिगी बैंक, यानी कि डोरेमोन का ये गुल्लक। ये उसके सिक्के वगैरह रखने में काम आता है। काफी टाइम पहले आई थिंक मैंने खरीदा था कि किसी ने गिफ्ट किया था, मुझे याद नहीं है। ये टिन की है तो कभी भी टूटेगी नहीं, खराब नहीं होगी, बढ़िया से रखी रहती है, देखने से भी इसका कुछ होना नहीं है। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये जो आप केस देख रहे हो ऑर्गेनाइजर है और इसमें बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। अगर आपने भी लिया हुआ है तो मुझे जरूर बताना, आपके भी काम आता ही होगा फॉर श्योर। देखिए इस टाइप से ये छोटा सा ड्रॉर है और इसके अंदर उसने सारे अपने शार्पनर्स रखे हुए हैं। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला बॉक्स, इसके ये ऐसे ही आया था। इसके ऊपर भी श्रेया ने DIY कर दिया, ये फोम के फ्लावर्स चिपका दिए ताकि सुंदर दिखे। देखिए इसमें ना कुछ पिन्स हैं, ऑयल पिन्स हैं और कुछ क्लिप्स हैं, मैग्नेट्स हैं और बोर्ड पिन्स हैं। इस टाइप से ये पूरा आता है और ये बहुत काम आता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको, काफ़ी साल पहले खरीदा था और ये अभी तक चल रहा है। करूँ तो ये है कुछ स्टिकी नोट्स उसके, अभी और भी उसने खरीदे हैं, वो भी अंदर रखे हुए हैं मैंने। और ये कुछ बचे हुए स्टिकी नोट्स हैं। ये उसकी डायरी है, कभी उसको कुछ रिमाइंडर या कुछ लिखना रहता है तो वो इसमें लिख लेती है, छोटी सी मिनी सी डायरी है, यहाँ रखती है वो। और ये है उसके कुछ हाइलाइटर्स, ठीक है। और ये हैं कुछ उसके पेन्स, ये कलरफुल उसके पेन्स हैं, ये यहाँ रखती है। और ये है उसकी डायरी। ये डायरी जो है बहुत काम की है। सो देखिए इस टाइप से है ये डायरी। इसमें कुछ स्टिकी नोट्स वाले पेपर्स भी लगे हैं और ये जो है इसमें कुछ भी अपना रिमाइंडर्स रहता है, कुछ उसको लिखना रहता है तो सब इसमें लिख लेती है। और यहाँ पर आप जो पेन देख रहे हो ना, केदार जब अब्रॉड गए थे तो लेकर आए थे मोटा सा पेन, जंबो पेन, तो ये भी उसने संभाल के रखा हुआ है क्योंकि पापा उसके लिए लेकर आए थे बाहर से। तो इस टाइप से ये केस है, बड़े काम का, कॉम्पैक्ट सा, छोटी सी जगह में बहुत सारी चीजें हम रख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द बॉटम पार्ट। और यहाँ पर एक फ्लैग है जैसे कि स्टडी टेबल में हमेशा होता है। मैंने इसको पूरा मेकओवर इसका किया था, उसकी वीडियो आई बटन में दी हुई है, आप ज़रूर चेक करना। तो ये जो है ये ब्राउन कलर का था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था ब्राउन कलर का टेबल, तो उसने इसको चेंज करवाया। मम्मा अपन इसका मेकओवर करते हैं तो हमने इसको वाइट किया। अब क्या है कि यहाँ पर बैठ के वो अपना ड्राइंग भी करती है, यहाँ पर बैठ के वो अपनी पढ़ाई भी करती है। और ये जो टेबल है वो पूरे रूम के फर्नीचर से अच्छे से मैच हो गया है। अब यहाँ पर देखिए वो 12th क्लास में, उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने चीज़ें रखी हुई है। आप यहाँ पर फाइल फोल्डर्स भी रख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पर फाइल फोल्डर्स ही रखे थे। तो देखिए ये एक प्लेट है जिसमें कभी पेंटिंग के लिए उसको कलर्स मिक्स करने पड़ते हैं, तो ये प्लेट यहाँ पर रखी हुई है। ये कुछ फेविकॉल्स हैं, गम्स हैं, ये फेविस्टिक है, ये सब यहाँ रखती है ताकि हैंडी रहे, फटाफट से वो यहाँ से निकाल ले। और इसके बाद इसके नीचे वाले शेल्फ में पहले रखी हुई थी इसकी बुक्स एक बड़े से कंटेनर में,
अब उसकी बुक्स कम हो गई है, 12th में आ गई है, तो उसने अपने क्राफ्ट एंड ड्राइंग का सामान रखा हुआ है दोनों बास्केट में, इसमें भी और नीचे वाले में भी। अगर आपको उसका पूरा टूर देखना है तो आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। नाउ ये जो शेल्फ है ये बहुत छोटा सा शेल्फ है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान आता नहीं है, लेकिन इसमें हमने अपनी एडिटिंग के हिसाब से छोटी मोटी चीज़ें रखी है, जैसे कि डेटा केबल और हमारा ये ईयरफोन। तो देखिए मैं इसी से अपना वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ, काफ़ी पुराना हो गया लेकिन मुझे यही भाता है। और ये है इसके बाद एक पाउच, इसमें सारे हमारे जैसे कहते हैं पेन ड्राइव्स वगैरह रहती हैं और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम लोग इसमें रख लेते हैं। इसके बाद है मेरा ये टू डू लिस्ट का एक नोटपैड, बहुत ही क्यूट सा, देखिए आप इस टाइप से है, काफ़ी क्यूट है। मुझे क्या क्या करना रहता है, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, वो मैं यहाँ रखती हूँ। इसमें मेरा है ड्राइव जो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो इस टाइप से ये छोटा सा ड्रॉअर है, बट इसमें वही चीज़ रखते हैं जो हमारी बहुत ज़रूरत की रहती है। ठीक है, अब इसके बाद जो नीचे वाला शेल्फ है ये आपको मैं दिखाती हूँ, इस टाइप से है। देखिए इसमें सारी उसकी बुक्स रखी हुई हैं जो लास्ट ईयर की हैं, उसको रेफरेंस के लिए चाहिए रहेंगी, और उसके ऊपर इसकी एक बॉल रख दी है कभी कभी खेलने के लिए। ऑन द टॉप ये मैं भूल गई आप लोगों को बताना, तो देखिए इस पे एक यूट्यूब का जो है साइन बना के रखा हुआ है अपने चैनल के लिए। वो वेट कर रही है कि कब उसके चैनल पे 100K हो और इस जगह पर वो अपना जो है सिल्वर प्ले बटन लगाए, उसकी इच्छा है। आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं। श्रिया हुड चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसका चैनल भी है ना। ये जो बोर्ड है ये है एक फोम बोर्ड, मैंने ही बनाया था, DIY किया था। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक करना। यहाँ पर श्रिया ने सरस्वती विद्या मंत्र लिखा हुआ है और परीक्षा मंत्र लिखा हुआ है, बहुत काम का है ये मंत्र। और अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी, आप लोग भी इसका जाप कर सकते हैं या फिर अपने पिन बोर्ड में इस तरीके से लगा सकते हैं। इस स्थान को आपको बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती माँ का वास होता है। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं वो विद्या की देवी हमें आशीर्वाद देती है, तो ऐसा मैंने उसको बताया हुआ है, तो वो इस चीज़ को मेंटेन करती है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया पूरे श्रिया के स्टडी टेबल का टूर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग, सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। आई होप कि आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है, आप कोई भी टेबल को अच्छे से टेबल क्लॉथ डाल के या फिर कोई कवर डाल के उसको आप स्टडी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लो सिटिंग कर लीजिए या हाइट पे आप रख लीजिए अपनी बुक्स वगैरह, और आप नीचे बैठ के अपनी पढ़ाई फटाफट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ये टोटली फ्री है, आपको उसमें कोई भी पैसे नहीं देने। सब्सक्राइब बटन नीचे है रेड कलर में, उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।